इस वीडियो में ये लाभ और हानि संबंधी सवाल हैं। इन सवालों को कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न दिया है, कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। यहाँ पर हम इन सवालों को बिना फॉर्मूले कराएंगे। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के फॉर्मूले तो आपने पढ़े ही होंगे, पर यहाँ जो हम सवाल करा रहे हैं ये आपको बिना फॉर्मूले के करा रहे हैं। कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, यानी 480 रुपये। उसे 20% की हानि होती है, तो ये 100 से देखेंगे कि 20% की हानि यानी 100 में से 20 कम कर दीजिए, यानी 80% बचा। अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। मान लीजिए x रुपये में बेचा जाए तो उसे 20% लाभ होगा, यानी अब हो जाएगा 120। यानी हानि को 100 में से हम माइनस करेंगे और जो लाभ आएगा उसमें हम 100 जोड़ देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x गुणा 80 बराबर 480 गुणा 120। हल करें। 480 गुणा 120 बटे 80। 0 से 0, 8 छंग 48 और 6 की और 120 की जब गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, यानी 720 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ होगा। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। 60 रुपये में खरीदा गया कोई सामान कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर केवल प्रतिशत की एक ही मात्रा दे रखी है, यानी 20% की हानि हो। क्रय मूल्य यहाँ पर 60 है, तो 60 रुपये में खरीदा गया, यानी यहाँ पर टोटल 100 लिख देंगे और कितने में बेचा जाए, यानी x रुपये में बेचा जाए, उसे 20% हानि हो। आपको बताया था हानि के लिए हमने माइनस कर देंगे 100 में से। जब 100 में से 20 माइनस होगा तो 80 हो जाएगा। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, यानी x गुणा 100 बराबर 60 गुणा 80। हल कर लें। x बराबर 60 गुणा 80 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 अट्ठे 48, यानी 48 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होगी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 4% हानि होती है। अब 44% लाभ प्राप्त करने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाए। तो यहाँ विशेष ध्यान देंगे, हम हमेशा एक का मूल्य निकालेंगे। यानी 1 रुपये में 12 टॉफ़ी हैं, तो एक टॉफ़ी हो गई 1/12 रुपये में, और 4% की हानि होती है। 100 में से 4 माइनस करेंगे, यानी 96 आ जाएगा। अब वो कह रहा है 44% लाभ, यानी 100 और 44 जोड़ेंगे तो 144। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाएं, यानी 1/n, या खाली आप ऐसा कर लीजिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाएं, यानी 1/x कर दी। चलिए अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1/x गुणा 96 बराबर 1/12 गुणा 144। 12 की 12 से गुणा करेंगे, 12 बारी में 144। हमें x का मान निकालना है, तो x ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा 96/12 बराबर x। 12 अट्ठे 96, यानी x बराबर 8, यानी 8 टॉफ़ी जो हैं वो 1 रुपये में बेची जाएं, तब जाके 44% का लाभ होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। 60 रुपये में 75 आम बेचने पर विक्रेता को 20% हानि होती है। 35 रुपये में वह कितने आम बेचे जिसे 40% लाभ हो। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी करा था, यानी एक का दाम निकाल लेंगे। यानी 75 आम का जो दाम है वो 60 रुपये है। एक आम का दाम हो जाएगा 60/75, और इसे बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो 100 में से 20 कम करेंगे, 80 बचेगा। अब कह रहा है कि 35 रुपये में कितने आम बेचे जिससे उसे 40% लाभ हो। तो आमों की संख्या निकालनी है, तो 35 रुपये में कितने, यानी x आम बेचेगा कितने में, 35 में, यानी एक आम का मूल्य 35/x होगा, तो उसे 40% लाभ हो, यानी 120।
40, 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 35/x गुणा 80 बराबर 60/75 गुणा 140। बस इसको हल करना है। हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा। तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। हमें x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x उधर चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणा 80 बटे 4 गुणा 28। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 20 बार, 4 से ये 20 कट जाएगा 5 बार, और 5 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, यानी 25 आम, यानी 35 रुपये में वे 25 आम बेचे ताकि उसे 40% का लाभ हो। तो इस तरीके से ये वाले प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने इनको बहुत आसान तरीके से समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10 रुपये में 12 संतरे बेचने पर किसी दुकानदार को 20% हानि होती है, तो वे 10 रुपये में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 20% लाभ हो। बिल्कुल बना बनाया वैसे ही प्रश्न है। 10 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, तो एक संतरे का मूल्य हो गया 10/12 और 20% हानि हो यानी 80 हो जाएगा यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि 10 रुपये में कितने बेचे, फिर 10/x कर लीजिए ताकि उसे 20% लाभ हो, यानी 120 हो जाएगा यहाँ पर। 100 में जोड़ देंगे 20। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे, यानी 10/x गुणा 80 बराबर 10/12 गुणा 120। हल करेंगे, 12 ढाई 120, x ऊपर पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा 10 गुणा 80 बटे वो 10 और 10 जो है इधर आ जाएगा बराबर x, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, x बराबर 8, यानी 10 रुपये में वो 8 संतरे बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। राजू ने 400 रुपये मूल्य वाली 2 वस्तुएं खरीदी। इनमें से एक 20% लाभ एवं दूसरी 30% हानि पर बेच दी। प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो यहाँ ध्यान देंगे, वो पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में आपको ज्ञात करनी है। यानी एक वस्तु, जो 2 वस्तुएं खरीदी हैं उनमें से एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 30% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हानि ज़्यादा होगी तो उस स्थिति में हानि ही होगी। यानी यहाँ पर 30% हानि हो रही है, 20% लाभ हो रहा है, तो 30% हानि और 20% लाभ में हानि ही होगी। अब कितनी हानि होगी, वो प्रतिशत हानि हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करके, यानी 30 - 20/2 कर देंगे बस। 30 में से 20 गया 10/2, 2 पंजे 10, यानी 5% की उसको हानि होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हानि ज़्यादा हो रही है तो हानि निकल के आएगी और यदि लाभ ज़्यादा हो रहा है तो लाभ निकल के आएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपको हमने कराने का प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से आपको करा दें। हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।